हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर गिविंग क्विक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत के बहुत सी रिक्वेस्ट बच्चों की आई थी, लेकिन संस्कृत के इम्पोर्टेंट को मैं अरेंज नहीं कर पाया आपके लिए। मैंने बहुत कोशिश की थी। एक्चुअल में जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें टीचर हूँ, वहाँ पर संस्कृत की जगह पर उर्दू सब्जेक्ट है, तो इस वजह से वहाँ के किसी टीचर से भी मैं कॉलअप नहीं कर सकता था क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरे स्कूल्स के टीचर्स से मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी जैसा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सभी बिज़ी है अपने अपने उसमें, तो नहीं मिल पाए मुझे। लेकिन खैर, संस्कृत का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सिंपल होता है संस्कृत का एग्ज़ाम। तो आपसे बस यही बोलना चाहूँगा, बी मोटिवेटेड रहें आप। बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, आप कॉन्फिडेंस रखें अपनी तैयारी पर और दुआ करके, प्रार्थना करके ईश्वर से जो है आप जाएं। और कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो सेंटर है, जो भी सेंटर है, उसको पहले विज़िट करके आ जाएं। आज ही विज़िट कर लें अगर अभी तक आपने विज़िट नहीं किया होगा तो। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपना सेंटर विज़िट कर लिया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने अभी तक अपना सेंटर विज़िट नहीं किया होगा। तो पहले आप विज़िट करके आ जाइए। अगर पहले से देखा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से विज़िट करके आ जाएंगे तो उसमें आसानी रहेगी। लास्ट मोमेंट में जो है अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं होना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक टिप तो ये। दूसरी टिप का आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के दौरान में आपको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरा पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या है। कहीं हमसे 2-3 चीज़ें पूछी जा रही है और हम 2 का जवाब तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ बहुत मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका इंस्ट्रक्शन दें। वैसे संस्कृत का पेपर, जनरल संस्कृत जो है, हमारी थर्ड लैंग्वेज जो संस्कृत है, उसका बहुत सिंपल आता है क्योंकि जो एक स्टूडेंट मेरे पास में पढ़ता है 10th का, वो भी संस्कृत है उसका, तो वो इतना फेयरेबल नहीं है संस्कृत को लेकर, क्योंकि संस्कृत बहुत सिंपल आता है। क्योंकि और उसमें मुझे जहाँ तक पता है कि ज़्यादा भी नहीं लिखना होता है। जैसे अगर उसमें कोई ऐसे आ रहा है, कोई निबंध आ रहा है, तो निबंध में अपने को 10 लाइन्स लिखनी होती है, उसमें 10 मार्क्स अपने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। उसके अलावा एक टिप और मैं देना चाहूँगा आपको कि बिल्कुल भी ये जो बहुत से बच्चे जो फैशन बना लेते हैं कि आज हम जो है नाइट में जागकर तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, ठीक है, ये बिल्कुल भी मत कीजिए आप। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट मोमेंट पर तो आप आज बिल्कुल जल्दी सो जाइए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप बिल्कुल किसी भी चक्कर में ना रहिए कि हमें कहीं से एंड टाइम पर IMP मिल जाएंगे या कुछ ऐसा नहीं, सब फालतू की चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट था, जब मैं 12th में था तो मेरे साथ में दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप का स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था। 10th में हम साथ में ही थे। 12th में हमारा सब्जेक्ट ग्रुप चेंज हो गया था, कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो जो है रात को उसको IMPs मिल गए, ठीक है, 12 बजे के आसपास, और वो जाग कर खूब उसने पढ़ाई की। और जो है उसके भाग्य अच्छे थे कि वो IMP वही आए एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन रात को जो रात भर जागकर उसने पढ़ाई की अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में कि हाँ यही IMPs हैं और यही क्वेश्चंस कल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसकी वजह से उसको एग्ज़ाम में नींद आने लगी और वो नींद की वजह से एग्ज़ाम को नहीं दे पाया, ठीक है। तो आपकी नींद सबसे पहले पूरी कीजिए। सबसे पहले आप जल्दी से सो जाइए। जो भी आपका रूटीन है, डेली रूटीन सोने का, उस टाइम पे आप सो जाइए। अगर आपको जो है एंड टाइम पे जो है पढ़ाई करने का है कि हाँ जो है हम लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करके जाएंगे, थोड़ा रिवीजन करके जाएंगे, उस टाइम पे तो रिवीजन ही होता है। कोई नई चीज़ तो ना तो याद होती है और ना हमें याद करने की कोशिश करना चाहिए। तो जो एंड टाइम का जो रिवीजन है, जो आपको लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पर हमें रिवीजन करना है, तो आप भले ही से कल जो है आप 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे उठकर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वो 6 बजे का 5 बजे उठकर जो रिवीजन होगा वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है, रादर देन कि आप जो है रात को जागें, रात को जो है 1 बजे तक पढ़ाई करें और उसके बाद में सुबह उठकर एग्ज़ाम देने जाएं। तो उससे जो है अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आप जो डेली रूटीन है आपका, वो बल्कि और जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल रिलैक्स होकर देंगे आप, बिल्कुल
मोटिवेटेड रहेंगे, बी मोटिवेटेड, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मेरी दुआएं आपके साथ में हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम को जाकर देंगे। और एक टिप ये और कि जो भी एग्ज़ामिनेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो भी आपका पेन, पेंसिल, रबर वगैरह, सब अभी से आप उसको जमा करके रख लीजिए। अपना एडमिट कार्ड अपने पास में रख लीजिए। एन वक्त में सबसे ज़्यादा जो हमें कॉन्फिडेंस लूज़ करती है पढ़ाई के अलावा चीज़, हमने पढ़ाई कर ली, हमारी तैयारी है, हमें एग्ज़ामिनेशन देने जाना है। एन वक्त में कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली चीज़ें ये होती है कि कुछ भी चीज़ हमारी कम रह गई, कमी रह गई, एंड वक्त पर जो है हम उसको ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ आपकी जो है नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले वो चीज़ें तैयार कर लीजिए जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में काम आने वाली है। उसमें आपका एडमिट कार्ड होता है, उसमें आपका पेंसिल, रबर और 2-3 पेन होते हैं। अगर आप ब्लैक से भी लिखना चाहते हैं, ब्लैक के 2 पेन होना चाहिए, ब्लू के 2 या 3 पेन होना चाहिए। और वो पेन होना चाहिए जो आपने कुछ थोड़ा बहुत चलाकर उसको चला लिए हों उसको, ठीक है, ताकि फ्लूडिटी के साथ वो चलें। क्योंकि शुरू में पेन थोड़े टाइट चलते हैं तो उसमें जो है राइटिंग थोड़ी सी टाइट आती है और थोड़ा धीरे लिखने में आता है। खैर, संस्कृत का और कुछ बच्चों का जो उर्दू का पेपर है वो एक स्टार्टर टाइप होता है। जैसे हम खाने से पहले कुछ स्टार्टर लेते हैं, सलाद वगैरह, सैलड वगैरह जो लेते हैं, उस हिसाब से होता है ये पेपर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टर पेपर है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मोटिवेट होकर पेपर देंगे और बिल्कुल अच्छे से जो है एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर पेपर को देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। जो भी चीज़ छूट गई होगी थोड़ी और मैं कमेंट्स में बता दूंगा अगर मुझे ऐसा लगा तो। वैसे मुझे लगता है कि जो आपको एंड टाइम पे करने की चीज़ें हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। कोई भी डाउट, क्यूरियस क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिए और अच्छे से बिल्कुल तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। मिलते हैं आपसे मैथ्स के लिए कल की वीडियो, कल के एग्ज़ाम के बाद। कल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका एग्ज़ाम जाए। आपका ये एग्ज़ाम, आपका जो ये संस्कृत का या किसी का उर्दू का पेपर है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल इसमें स्कोर करके आएँ, 95 से अबव करके आएँ। ये मेरी भी दुआ आपके साथ है। आप भी जो है ईश्वर से प्रेयर करिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल की शाम की वीडियो में मैथ्स की तैयारी के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।